हेलो दोस्तों, आइए आज हम अपनी जानते हैं इस वीडियो में व्हाट इज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको घर पे कैसे सेट किया जाता है और इसकी कब ज़रूरत पड़ती है। आइए तो जानते हैं। बने रहिए ऐसी जानकारी के लिए दानुज के साथ, आगे बढ़िए। सर्वप्रथम हम जानते हैं क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसे घर पे कैसे सेटअप और उपयोग करें। तो इसके बारे में जानकारी के लिए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने से होम आइसोलेटेड मरीजों और अस्पतालों में मध्यम रोगियों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ रही है। किसकी मांग बढ़ रही है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ रही है। तो आगे बढ़िए। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अभी भी जारी है। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अभी भी जारी है, परंतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी एक अच्छे विकल्प के रूप में लिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त मेडिकल ऑक्सीजन के विपरीत, जिसे सिलेंडर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें घर पर संचालित किया जा सकता है, वो भी आसानी से। अब जानते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक चिकित्सा का उपकरण है जो परिवेशी वायु से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है। यह पर्यावरण से हवा को अंदर लेता है और अवांछित गैसों को फिल्टर करता है और फिर शुद्ध ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए एक पाइप के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध कराता है। मित्रों, अब हम जानेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता कब होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता कब होती है? जब रक्त का सैचुरेशन लेवल 94% से नीचे चला जाता है तो यह श्वसन संकट का संकेत होता है। आमतौर पर यह अस्पताल में भर्ती होने के योग्य है, लेकिन कोविड-19 मामलों में वृद्धि और बेड की कमी के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन लोगों की मदद करता है जिसका सैचुरेशन लेवल 82 और 89 के बीच में है। यदि वे अस्पताल सेवा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उन्हें सेवा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करता है या ये क्या करता है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को अलग करता है और इसे नासल कैनुला के माध्यम से एक व्यक्ति में पहुंचाता है। वायु में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। एक कंसंट्रेटर बिजली से काम करता है और 95% तक ऑक्सीजन देता है। यानी यह कंसंट्रेटर वायुमंडल से वायु या हवा को लेते हैं और उसमें से नाइट्रोजन को छानकर फेंक देते हैं तथा ऑक्सीजन को घना करके बढ़ा देते हैं। आइए अब जानते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आखिर काम कैसे करता है। यह कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक कंप्रेसर और सीव बेड फिल्टर होते हैं। कंप्रेसर वायुमंडलीय हवा को निचोड़ता है और उस प्रेशर को भी समायोजित करता है जिस पर हवा दी जानी होती है। तो पहले हम जान लेते हैं सीव बेड क्या होता है। सीव बेड जियोलाइट नामक सामग्री से बना होता है जो हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है। उस उपकरण में 2 सीव बेड होते हैं जो दोनों ही एक टैंक में ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है जो कि कैनुला से जुड़ा होता है और साथ ही नाइट्रोजन को अलग करता है और एक निरंतर लूप बनाता है जो ताज़ा ऑक्सीजन को उत्पादन करता है। अब जानते हैं ऑक्सीजन को घर में कैसे सेटअप और उसका उपयोग करें। घर में उसका सेटअप और उपयोग कैसे करें, तो जानिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दीवार या फर्नीचर से अलग लगभग 1 से 2 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि डिवाइस को हवा प्रसारित करने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। अगला है, अगर प्रिस्क्राइब हो तो ह्यूमिडिफिकेशन बोतल को कनेक्ट करें। यदि ऑक्सीजन प्रवाह दर 2 से 3 लीटर प्रति मिनट से अधिक है तो डॉक्टर या चिकित्सा पेशेवर द्वारा एक ह्यूमिडिफिकेशन यानी ह्यूमिडिफायर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके बाद अपनी ह्यूमिडिफिकेशन बोतल पर थ्रेडेड कैप, किसका?
थ्रेडेड कैप को अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आउटलेट में फिट करें। बॉटल को तब तक धीरे धीरे घुमाएं जब तक कि वह मशीन से सुरक्षित रूप से जुड़ ना जाए। ह्यूमिडिफिकेशन बोतल में हमेशा डिस्टिल या फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑक्सीजन ट्यूबिंग को ह्यूमिडिफिकेशन बोतल या एडाप्टर से अटैच करें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एक एयर इनलेट फिल्टर होता है जो हवा को साफ करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि कंसंट्रेटर का उपयोग करने से पहले फिल्टर रखा गया है या नहीं। फिल्टर को सप्ताह में एक बार गर्म पानी से अवश्य धोना चाहिए और उसका उपयोग करने से पहले उसे सुखाना चाहिए। मशीन को इस्तेमाल करने से कम 15 से 20 मिनट पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। कंसंट्रेटर को प्लग करने के लिए एक्सटेंशन कार्ड का उपयोग ना करें क्योंकि यह संचालित करने के लिए बहुत अधिक पावर खींचेगा। पावर बटन को स्विच ऑन करें। एक बार जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्टार्ट हो जाता है तो आप हवा के संदादित होने की आवाज़ सुनेंगे। मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा लाइट इंडिकेटर की जांच कर लेनी चाहिए। लीटर कंट्रोल नॉब का पता लगाएं और इसे निर्धारित लीटर प्रति मिनट एलपीएम यानी एक लिमिट प्रति मिनट के अनुसार सेट करें। यदि आप इसके बारे में निश्चित नहीं हैं यानी आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और लिमिट प्रति मिनट को खुद से किसी भी स्तर पर समायोजित नहीं करना चाहिए जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते हैं या उससे पूछ नहीं लेते हैं। तब तक कुछ भी उसकी लिमिट पावर को प्रति मिनट लिमिट पावर को नहीं बढ़ाना चाहिए और ना ही घटाना चाहिए। ये सब करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो आइए हम मित्रों, हमने इस वीडियो में जाना कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको घर पे कैसे सेटअप करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।